सपना देखा ना? एक घर, अंदर एक आदमी था और एक लड़की थी। उस आदमी की पीठ पे किसी ने चाकू मारा और वो मर गया। तो मेरे हाथ में ये निशान कहाँ से आए? ये चाबी कहाँ से आई? ये वही चाबी है जो मैंने सपने में देखी थी। उसे अक्सर रात को बुरे सपने आते हैं। सिद्धार्थ खून कर सकता है। एक बार मिस्टर सिद्धार्थ से मिल लेते। जिन लोगों को तुमने सपने में देखा था, क्या तुम उन्हें जानते हो? उस लड़की को मैं कभी नहीं बोल सकता। मार्डेलैंड के एक बंगले में एक लड़की का खून हो गया है। ये वही लड़की है जिसे सिद्धार्थ ने सपने में देखा है। कौन है ये? ये हमारी मेम साहब है। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पहले भी आए हो यहाँ पे? जी, ऐसा लगता था कि मैं आया हूँ। चाबी? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे चाबी रखी हुई है? जी, मैंने ऐसा कुछ सपने में देखा था। यहाँ सब वैसे ही लग रहा है जैसे इसने अपने सपने में देखा था। मैंने पूछा लाश कहाँ है? यही बोल मारी है? जी, लगती तो ऐसी ही है। तो चाबी देना जरा, जो सिद्धार्थ ने हमें दी थी। देखो सिद्धार्थ, अब बहुत हो गया है। जल्दी से सच सच बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। मैं क्या कहूँ सर? तुमने जो सपना देखा था वो सपना नहीं, हकीकत है। हो सकता है कि तुमने खूनी को देखा हो या फिर तुमने ये खून किया है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपने घर में सो रहा था। अगर तुम अपने घर में सो रहे थे तो तुम्हारे पास ये चाबी कहाँ से आई जिससे अलमारी खुल गई? यहाँ मैं कुछ नहीं जानता सर। अब खुद सोचिए, अगर मैंने खून किया होता तो मैं उसका ढिंढोरा क्यों पीटता? मैं चुप रहता ना। तो फिर ये सब क्या हो रहा है, हैं? क्या हो रहा है ये सब? मुझे नहीं पता सर। मैंने जो सपने में देखा वो यहाँ सच हुआ। कैसे, मुझे नहीं पता। दया, सर माली को बुलाओ। ये पता लगा नहीं होगा कि तुमने सच में सपना देखा है या सच को सपना बना के बता रहे हो। सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मुझे देखो, बैठो, ध्यान से देखो। इस आदमी को पहले कभी देखा? हाँ? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तुम जानते हो इसे? नहीं, बस इसे सपने में देखा था। तुम आ जाओ। दया, इसकी पॉकेट वगैरह चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। पता तो चले आखिर ये आदमी है कौन। अभिजीत, आशा, ये देखिए सर। हाँ, लगता है इस आदमी ने इस दुकान में फोटोज डेवलप कराने दी हैं। शायद इससे हमें कुछ पता चले। आशा, सर। जरा इस फोटो स्टूडियो में जाके पता करो। यस सर। दया, उस बंगले के मालिक पंकज को ब्यूरो में बुलवाओ। कल रात आप कहाँ थे डॉक्टर पंकज? जी दिल्ली में। आज ही वापस आया हूँ। ये मेरा टिकट है। आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। फ्रेडरिक्स, ये देखिए, आप इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। आप यहाँ आइए। ये मिस्टर सिद्धार्थ, आप इन्हें तो जानते होंगे। जी नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। कौन है ये? आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? बात क्या है? आप बार बार इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? कुछ नहीं, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं दोबारा बुलाता हूँ आपको। एक आदमी को सपना आता है कि किसी का खून हो गया है और सच में ऐसा हो जाता है। अपने सपने में वो दो लोगों को देखता है, एक आदमी और एक लड़की।
और लड़की का चेहरा उसे अच्छी तरह याद है। सपने में वो ये भी देखता है कि आदमी की लाश को खूनी घसीट कर एक अलमारी में रख रहा है और लाश भी अलमारी में से मिलती है, मगर उसके मुताबिक ये सब सिर्फ एक सपना है। जबकि सिद्धार्थ के उस घर में होने के बहुत सारे सबूत हैं। उसके पास अलमारी की चाबी मिली है, उसके बदन पे चोट के निशान हैं और उसे यह भी पता था कि घर की चाबी कहाँ रखी हुई है। डॉक्टर पंकज का कहना है कि वो कनूर को नहीं जानता है, जबकि सिद्धार्थ के मुताबिक कनूर और डॉक्टर पंकज की पत्नी दोनों एक साथ में थे। इसका मतलब है दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई संबंध था। सर, हमने पता किया है, कनूर अकेला ही रहता था। अच्छा, उस फोटोशॉप से कुछ पता चला क्या? ये फोटो तो एक हफ्ते से तैयार पड़ी है, कनूर साहब आए ही नहीं लेने। आपको उन्होंने भेजा है क्या? मैं सीआईडी से एक केस के सिलसिले में हमें ये फोटोग्राफ्स चाहिए। हाँ, एक मिनट। इसमें तो मिसेस पंकज और कनूर की फोटोज हैं। हो ना हो एक दूसरे को जरूर जानते थे। सर, अगर ये एक दूसरे को जानते थे तो डॉक्टर पंकज कनूर को कैसे नहीं जानते? हो सकता है डॉक्टर पंकज को अपनी पत्नी और कनूर के ऊपर शक हो। उन्हें लगा हो कि इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है और इसीलिए उन्होंने इन दोनों का खून कर दिया हो। पर डॉक्टर पंकज के हिसाब से जिस दिन खून हुआ वो दिल्ली में था। देखो, अगर उसने ये खून किए हैं तो इतनी आसानी से उगलेगा नहीं। 2 खून हुए हैं दया, 2। और दोनों खून अलग अलग तरीकों से किए गए हैं। एक को चाकू से मारा गया और दूसरे को गाड़ी से। सर, और एक बात समझ में नहीं आई है, सिद्धार्थ का इन खूनों में क्या हाथ है? वो उस घर में पहुंचा कैसे सर? वो घर ही है जहां से हमारे सवालों का जवाब है। कोई क्लू नहीं मिला। सारी जगह बिल्कुल साफ है। कुछ ज्यादा ही साफ है। क्या मतलब? मतलब उस लड़की को गाड़ी ने 2 बार टक्कर मारी थी इसी सड़क पर। यहाँ आसपास कुछ तो मिलना चाहिए था। हाँ, जैसे टायर के निशान वगैरह। एग्जैक्टली, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मिसेस पंकज को मारने के बाद खूनी ने सारे सबूत काफी सफाई से मिटा दिए थे। खूनी कितना ही होशियार क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो अपने पीछे जरूर छोड़ जाऊंगा। बिल्कुल, और यही हमें ढूंढना है। फ्रेश निशान है, पेंट लगता है। अच्छा, शायद गाड़ी रिवर्स लेते हुए इस खंभे से टकरा गई होगी। पता करो कि सिद्धार्थ या पंकज के पास सफेद कार है कि नहीं, और अगर नहीं मिलती तो देखो कि उन दोनों में से किसी ने अपनी कार हाल ही में पेंट करवाई है क्या। तो पंकज के पास मधुर एसटीवी और सिद्धार्थ के पास काली गाड़ी। हमने दोनों गाड़ियां देखी, दोनों में कोई डैमेज नहीं है, ना ही वो दोनों गाड़ियां पेंट कराई। इसका मतलब कोई तीसरा था वहां पे। मुझे लगता है सिद्धार्थ को पकड़ लेना चाहिए, वो हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। एक काम करते हैं, उसके घर पे जाके तलाशी लेते हैं। है कहाँ वो? सर, यही है हमारी कस्टडी में। ठीक है, उसे भी लेके चलो। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने एक सपना देखा था। बैठ। आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। अभी सब पता चल जाएगा। दया, तलाशी लो, सारा घर छान मारो। सर, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। You won't find anything। मैंने कुछ नहीं किया सर। अब
बात क्यों नहीं मानते? मैं आपको कह रहा हूं, मैं बेकसूर हूं, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये कपड़े तुम्हारे? हाँ मेरे हैं, लेकिन प्रीता को मारा है। एक मिनट, एक मिनट, इन्हें ले जाओ, बाहर ले जाओ इन्हें। आइए आइए आइए। सुधाकर, तो डॉक्टर साहब को बुलाओ। यस सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे लिए फिर से वही सपना देखना होगा। जी क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। सर। डॉक्टर साहब आप रेडी? जी डॉक्टर। हाँ, ये तुम्हें वो सपना दोबारा दिखाएंगे। क्या? देखो, हम चाहते हैं कि तुम वो सपना फिर से देखो। हो सकता है सपना वापस देखने पर तुम्हें खूनी के बारे में कुछ पता चल जाए। पर देखो देखो सिद्धार्थ, यही एक तरीका है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी अगर आप कहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सुधाकर, लाइट जाओ। गहरी सांस लो सिद्धार्थ, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इस लाइट पर ध्यान दो। गहरी सांस लेते रहो और गहरी सांस। अपने दिल और दिमाग से सब कुछ निकाल दो, सिर्फ इस लाइट को देखो और गहरी सांस लो और गहरी सांस। अब इस लाइट को देखो, तुम अब अपने ही घर में हो सिद्धार्थ, अपने ही घर में। तुम सोने जा रहे हो। हाँ, अब तुम सो रहे हो। तुम सपना देख रहे हो, वही सपना, वही सपना। तुम सपने में हो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? बोलो, कहाँ हो तुम?
लगता है ये वही चाकू जिसे कानून का खून किया गया था। है? वो कहाँ है? फ्रेडरिक्स, आशा, नेहा मैडम कहाँ रहती है? नेहा मैडम चौथे माले पर 48 नंबर फ्लैट में सर। हाँ रुकिए सर, लेकिन नेहा मैडम तो घर पर नहीं है। क्यों? कहाँ गई? वो शायद बाहर खाना खाने के लिए गई हैं। तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना साहब कि मैडम की गाड़ी नहीं चल रही थी, तो मैडम ने मुझे बाहर से ऑटो रिक्शा लाने के लिए भेजा था, इसलिए साहब मुझे पता है। उनकी गाड़ी कहाँ है? यहीं पर है साहब, मैकेनिक को बुलाया है कल। क्या दिखाओ, कहाँ पे है? हाँ साहब आइए, ये रही साहब उनकी, ये वाली गाड़ी साहब। हाँ साहब ये। अभिजीत, आदे, ये गाड़ी है। ये देखो। बैग तो नहीं मिला। मिल गया? नहीं मिल गई। कौन से रेस्टोरेंट में खाने खाने गई? मुझे लगता खाना लेकर क्यों नहीं आ रहा? मुझे अगर टाइम पर खाना ना मिले ना तो बहुत गुस्सा आता है। फिक्र मत करो, अब से तुम्हें ठीक टाइम पे खाना मिलेगा, हर रोज 3 बार जेल में। देखिए आप ये, और आपके लिए तो हमने स्वीट डिश का भी इंतजाम कर रखा है। क्या? जरा स्वीट डिश तो खिलाना है ना। बता दो। नेहा मेरी दोस्त है, दोस्त है। इसने जब मुझे बताया कि सिद्धार्थ को नींद में चलने की आदत है, तो मैंने अपनी बीवी और उसके दोस्त कनूर को मारने का प्लान बनाया। मैंने सुनीता से कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन था मेरे जाने के बाद वो कानूर को जरूर अपने घर बुलाएगी। अब बिल्कुल ऐसी हुआ। सिद्धार्थ को उस घर में कैसे लेके गए? उसे वहां तक पहुंचाने का काम मेरा था। मैंने उसकी कॉफी में बेहोशी की गोली मिला दी थी। डॉक्टर पंकज ने उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ से कहा कि वो उनके घर जाए। तुम्हें मेरे घर जाना है सिद्धार्थ। वहां दरवाजे के सामने एक मैट बिछा हुआ है, उसके नीचे एक चाबी होगी, उससे तुम दरवाजा खोलना। अंदर मेरी पत्नी और कनूर होंगे। तुम्हें उन दोनों का खून करना है। सिद्धार्थ ने कनूर का खून कर दिया, पर उसकी बीवी वहां से भाग निकली। मैंने उसका पीछा किया और उसे भी गाड़ी से उड़ा दिया। तुमने मेरे हाथों से खून करा दिया नेहा, मेरे हाथों से। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने ऐसा क्यों किया नेहा? तुम्हारी कोई गलती नहीं है सिद्धार्थ। इन लोगों ने तुम्हारा मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन दोनों को फांसी जरूर होगी।